गणेश जी, तीत भैया को वापस ले आइए। जब तक वो वापस नहीं लौटेंगे मैं एक पैर पर खड़ी रहूंगी। तेरी हिम्मत कैसे मेरी बीवी को हाथ लगाने की? मत इसकी काली करतूतों ने दी है मुझे। मैं हमेशा कहती रही कि ये आप सबको घुमा रही है, लेकिन आप घूमे जा रहे हैं। मेरी एक नहीं सुनी आप में से किसी ने भी जब मैंने बोला इस घर में जो भी बुरी चीज होती है, जो भी गलत होता है, सबके पीछे इन्हीं का हाथ है। पापा जी, आप अब भी मुझे बाहर वाली कहेंगे? क्या आप अब भी मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे जब मैं बोलूंगी कि आपके बेटे पर, मेरे पति पर, मेरे नेताजी पर इन्होंने गोली चलवाई है? क्या? हाँ, इन्हीं की वजह से नेताजी को गोली लगी, इन्हीं की वजह से वो घायल हुए। क्या बोल रही है तू? कुछ भी बकवास कर रही है। चल। क्या हो रहा है ये? मुंह खोल और सबको सच बता। मुंह खोल। हाँ, बताता हूँ। नहीं गुलशन, मुंह बंद रख, कुछ मत बोल वरना मैं बचूंगी नहीं। सुमी बिल्कुल सही कह रही है। मैंने जो कुछ भी किया था वो मैडम जी के कहने पे किया है। मैडम जी ने मुझे बोला था गोली चलाने के लिए। ये झूठ बोल रहा है। क्या बकवास कर रहा है तू? देविका ऐसा कर ही नहीं सकती। तू झूठ बोल रहा है। झूठ क्यों बोलूंगा मैं? सच ही तो कह रहा हूं मैं। मैंने जो कुछ भी किया है वो देविका जी के कहने पे ही तो किया था। इम्पॉसिबल। देविका एक पैर पे खड़ी होकर तीर्थ की जान की भीख मांग रही थी और ये कह रहा है कि देविका ने इसको कहा है गोली चलाने को। क्या वजह होगी? वजह है, इन्होंने ही गुलशन को भेजा था क्योंकि इन्होंने मेरे भाई को जलाया था और ये जानती थी मैं सच ढूंढने के बहुत करीब थी, इसलिए ये चाहती थी कि मैं मर जाऊं। हाँ, गुलशन वहां नेताजी को ने मुझे गोली मारने आया था। वो तो नेताजी मेरे सामने दीवार बन के खड़े हो गए, खतरा अपने सर ले लिया। तो बोलिए देविका भाभी, क्या ये झूठ है या सच? ये झूठ बोल रही है। वो गुलशन भी झूठ बोल रहा है। ये गुलशन तो इसके प्यार में पागल हुआ था, इसने इसे गोल घुमाया तो ये इसके अगेंस्ट भी हो गया था। अब ये सुमन इसे यूज कर रही है, मेरे पूरे परिवार को मेरे खिलाफ करने की कोशिश कर रही है। और तीत भैया का क्या? उन्हें तो सुमन के आगे कोई दिखता ही नहीं। अखिल भैया, आपको क्या हो गया? आप तो हमेशा मेरे साइड पे थे, मेरा ही नाम जपते थे। अरे ऐसा क्या कर दिया है सुमन ने? उस दिन आपको नहलाने ही गई थी ना यहाँ। आज सुमन जी को कोई नहीं रोकेगा वरना ठीक नहीं होगा।
ये मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने के लिए। मेरे नेताजी पे गोली चलाने की कोशिश की। थप्पड़ की गूंज नहीं, बॉम्ब का धमाका सुनाई देगा आपको। मैं तीन भैया को मारने की कोशिश करूंगी, अपने तीन भैया को। कह रही है कि मैंने इसके भाई की जान ले ली। इस लड़की का दिमाग सटक गया है, कुछ भी बकवास किए जा रही। कोई रोको। पंच। ये रुकिए। हम गुलशन को अरेस्ट करने आए हैं। जी इंस्पेक्टर साहब। पुलिस यहाँ क्या कर रही है? सुम्मी सुम्मी मुझे बचा ले, अपने गुल्लू को बचा ले। तू मुझे बचपन से जानती है ना, मैं कितना भोला हूँ। प्लीज बचा ले ना। तूने मेरे नेताजी पे गोली चलाई, उनको दर्द पहुंचाया, और तुझे लगता है मैं तुझे बचा लूंगी? कानून अलाउ करता ना, खुद मार देती मैं तुझे। इंस्पेक्टर साहब, ये है गुलशन। आप प्लीज गुलशन को अरेस्ट कीजिए, अच्छे से जाके सेवा कीजिए इसकी, क्योंकि इसी ने नेताजी पे गोली चलाई। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसको ये भी पता है कि मेरे भाई को किसने चलाया। देविका मित्तल। आप इन्हें भी अरेस्ट कीजिए। इन्होंने जलती हुई तीली फेंकी थी मेरे भाई पर। सुमन जी, हमें देविका जी के खिलाफ सबूत चाहिए होगा। उससे पहले हम उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आपका सबूत चाहिए, शाम तक मिल जाएगा। तब तक एक काम कीजिए, आप अर्जुन भैया को कॉल कीजिएगा, वो अच्छे से सेवा करेंगे इस गुलशन की। और जब आप देविका भाभी को शाम को अरेस्ट करने आएंगे ना, बड़ी बारात लेकर आइएगा इनके बड़े ससुराल में ले जाने के लिए इन्हें। हवलदार, ले चलो इन्हें। अब सुम्मी, मैडम जी, आपके गुल्लू को पुलिस लेके जा रही है। बचाइए ना मुझे। सुनो, अरे बताओ ना। अरे सुम्मी, ये देख लेना, ये गलत है। ऐसा कौन सा सबूत है तुम्हारे पास? ऐसा सबूत जो आपको तो 100% नहीं बताऊंगी। जितना बड़ा जुर्म, उतना ही बड़ा सबूत। थोड़ा सब्र रखिए, थोड़े पेशेंस, शाम तक सब पता चल जाएगा। भाभी, आपने ये ठीक नहीं किया। ये दोनों नेता नेती तो एक हो गए, इनकी वजह से मैं पकड़ी जाऊंगी। हेलो मिसेस सुमन तीर्थ मित्तल, कहाँ? अभी अकेले निकलना बंद कर दीजिए। अब आप अकेली नहीं है, भूलिएगा मत, मैं भी आपके साथ हूँ। आप साथ हैं, जिस दिन भूल गई उस दिन अपने आप को भूल जाऊंगी। और अगर अकेले जाना ही होता तो स्कूटी पर जाती ना, पर गाड़ी आप चलाइए। वैसे हम जा क्या रहे हैं? आपके पास सबूत कौन सा है? नेताजी, जहां हम कल रैली पर गए थे ना, वहीं पर ऋषि चला था। हड़बड़ी में कल मैंने देखा कि वहां पर
काफी सारे सीसीटीवी कैमरास भी थे। मतलब वो सीसीटीवी कैमरा में ही देविका भाभी के खिलाफ सबूत भी कैद है। जब देविका भाभी ने जलती हुई तीली ऋषि पर फेंकी होगी तो किसी ना किसी सीसीटीवी कैमरा ने रिकॉर्ड तो किया होगा ना, उनका चेहरा दिखा होगा किसी ने। इम्प्रेसिव। ये जो डिटेलिंग आपने पकड़ी है ना, बस यही इम्प्रेस करके रखता है मुझे। तो अब से नो डाकू इंदौरी बल्कि डिटेक्टिव इंदौरी हुआ आप। और शायद इसी वजह से मैं आप पे फिदा हूँ और आपसे प्यार करता हूँ। चलिए, हो गया मजाक, चलिए अब। ये किस सबूत की बात कर रही है, पता लगाना पड़ेगा। आप ये क्या हो गया है आपको? तुम बताओ कि तुम्हें क्या हो गया देविका? क्या हो रहा है ये सब? क्या वो लड़की सच कह रही थी? तुमने उसके भाई का खून किया है? आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं? बोल सकता हूं देविका। ये सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है, इस बात से मेरी बेटी की लाइफ इफेक्ट हो सकती है, इनफैक्ट मेरे परिवार की लाइफ इफेक्ट हो सकती है। इसलिए सच बताओ, क्या तुमने ऋषि को मारा है? क्या तुम्हारी वजह से तीर्थ को गोली लगी है? तीर्थ भाई है मेरा, हम चाहे लाख बार लड़े लेकिन मैं उस पर एक आंच नहीं आने दे सकता। इसलिए सच बताओ, क्या ये सब तुमने किया है? आप मुझ पर शक कर रहे हैं। मुझे तो लगा था कि पूरी दुनिया एक तरफ और आपका भरोसा एक तरफ, और आज आपने भी मुझे अकेला छोड़ दिया। तीर भैया को मैंने हमेशा अपना भाई माना था, लेकिन उन्होंने कभी मेरी इज्जत नहीं की, और आज उस चाट वाली के चक्कर में फंसकर वो मुझे फंसा रहे हैं। क्या आप भी उनकी बातों में फंस रहे हैं? आपको मेरी बात से ज्यादा उनकी बातों पर यकीन है। मेरे प्यार को मुझ पर शक है। इस बार मैं तुम्हारी एक बात में नहीं फंसूंगा, और हाँ, मुझे घुमाने की कोशिश भी मत करना। अगर तुम्हारा ऋषि की मौत से कोई कनेक्शन नहीं है तो तुम उस गुलशन के सामने इतना घबरा क्यों रही थी? क्यों तुमने गुलशन को बोलने दिया तुम्हारे खिलाफ? और अगर तुम बेकसूर हो तो तीर्थ और सुमन के पीछे क्यों जाना चाहती थी? सुमन जो सबूत लेने जा रही थी उसे मिटाने? मैं सबूत मिटाने नहीं जा रही थी, नकली सबूत ना बने इसलिए जा रही थी। लेकिन क्या फायदा? मैं किसके लिए अपने आप को बेकसूर साबित करूं? जब मेरा प्यार, मेरा पति, मेरी जिंदगी को ही मुझ में शक है, तो ये सब मैं किसके लिए करूं? देविका, नहीं, आपको मुझ पर शक है ना, तो कीजिए शक। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, अकेला छोड़ दीजिए मुझे। आज पहली बार मेरे पति ने मुझ पर आवाज उठाई है, पहली बार मुझ पे शक किया है, और इस सब की वजह वो कचरा आंटी है। लेकिन वो कचरा आंटी किस सबूत की बात कर रही थी? कौन सा सबूत उसके हाथ लगा है? अगर वो सच में शाम को सबूत के साथ आ गई तो कि मैंने ही ऋषि को। 18 अक्टूबर की फुटेज निकालो। उसी दिन ऋषि ने अपने आप को आग लगाई थी। और सर वो ये वाले पर लगाओ और उठ जाओ, जल्दी से फुटेज निकालो। टाइम बताइए सर। 2:45 दोपहर को। ये रहा सर। अगर 10 मिनट में तीर्थ मित्तल की टिकट फाइनल नहीं हो ना, तो मैं यहीं इसी पार्टी ऑफिस के सामने अपने आप को मार डालूंगा। पापा, ऋषि तो मर गया, लेकिन मेरे गले फांसी का फंदा छोड़ गया। किसी भी हाल में तीर्थ भैया और सुमन के हाथ कोई भी प्रूफ नहीं लगना चाहिए। अगर उन्हें कोई भी सबूत मिल गया ना, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे बर्बाद हो जाओगी? तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं।
पापा। बेटा, एक वकील भी अपने क्लाइंट को तभी बचा पाता है जब उसे सब सच पता हो, और तुम्हारा बाप भी तुम्हें तभी बचा पाएगा जब उसे सब सच पता होगा। बताओ, क्या तुमने ऋषि को मारा है? क्या करूं? मैं पापा को सच बताऊं या नहीं? ये फॉरवर्ड कर साइड वाले कैमरे की फुटेज। एक मिनट बाबा रुकिए। ये कंबल नेताजी, ये यहाँ पर जूम इन कीजिए। साफ दिखाई नहीं दे रहा है, इसी जगह के दूसरे एंगल का कैमरा जूम करके दिखाइए। ये रहा। समझी। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। आपको तो पता है कि मुझसे हारना हैंडल नहीं होता, और मुझे किसी भी हाल में उस सुमन को सबक सिखाना था, उसे हराना था। और वो ऋषि, उसका भाई, वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था। तो बेटा, तुम इतने बड़े पॉलिटिशियन की बेटी हो, इतना भी नहीं समझती? पॉलिटिशियन सिर्फ दान अपने हाथों से करता है, कांड वो किसी और के हाथों से करवाता है। तुम्हें भी ये काम किसी और से करवाना चाहिए था। अब कीचड़ में हाथ डाला है तो हाथ गंदे होंगे ना। सॉरी पापा, डेस्परेशन में मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। What? क्या हुआ पापा? बेटा, वो सुमन को तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल गया है। अब तुम्हारी ये गलती को मैं संभालूंगा। अब सुमन को तुम्हारे अगेंस्ट सबूत मिल गया है तो उसे भी उसके भाई के पास भेजना होगा। ऐसे भी वो दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो फिर दोनों को अलग क्यों रखे? तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना। संभालिए अपना आप को, ये वक्त कमजोर पड़ने का बिल्कुल भी नहीं है। जितनी तकलीफ दीपिका भाभी ने ऋषि को दी है ना, उससे कई ज्यादा तकलीफ हम उनको देंगे। ये सबूत मिलने के बाद ना उन्हें कोई हमसे नहीं बचा सकता। पापा जी, गुरु भैया, वो कभी खिलाफ जाएंगे देविका भाभी के? जिस झूठ की पट्टी आज तक देविका भाभी ने सब लोगों की आंखों में बांध रखी थी ना, इस सबूत के बाद वो पट्टी उनकी आंखों से हट जाएगी। और ये सबूत देखने के बाद ना कोई भी उनको सपोर्ट नहीं करेगा। एक खूनी कभी भी चंद्रकांत मित्तल की बहू नहीं हो सकती। एक खूनी कभी भी गुरुराज मित्तल की बीवी नहीं हो सकती। ट्रस्ट मी सुमन, इस सबूत के बाद सब ठीक हो जाएगा। यही सबूत अब सुमन की चिता बनेगा, और अगर तीर्थ भैया उसे बचाने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए तुम्हारी चिता में एक और जगह बन जाएगी। सुमन और तीर्थ की कहानी ऐसे ही चल जाएगी।